जय हिंद दोस्तों, आप आ गए थे गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग को दोस्तों साइंस का हम महामैराथन लाइन वीडियो दोस्तों, जिसमें 1800 प्लस क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एमसीक्यूज रहेगा, जिसमें हम बिहार पुलिस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जिसमें बिहार पुलिस में 30 प्लस साइंस का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 1800 प्लस आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए तो यहाँ पर 25 प्लस क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। आज हम आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 600 क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट देंगे, जिसमें फिजिक्स में आज पार्ट 200 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देंगे दोस्तों, जिसमें 10 नंबर पक्का और 1 सीट पक्का होगा दोस्तों। इस बार कटअप 60 प्लस जाएगा दोस्तों। बिहार पुलिस में बार बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, जो इस बार 2025 में 19,838 जो पद हैं उसी के लिए हैं दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें देखिए फिजिक्स को हम पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स जो साइंस में आता है, साइंस में फिजिक्स है दोस्तों। फिजिक्स में 600 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आज पार्ट 1 है, जिसमें हम 200 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। जो टोटल का टोटल क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में यही सब पूछा होगा दोस्तों। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है दोस्तों। दूरी जो है समय ग्राफ का ढलान देता है, क्या देता है? तो ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों, चाल होता है। क्या होता है? चाल देता है। क्या देता है? चाल देता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान गतिमान वस्तु की चाल प्रदर्शित करता है दोस्तों। चाल को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? चाल को प्रदर्शित करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में निम्न में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाल जो है स्थिर रहती है दोस्तों। चाल स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में वह एक समान गति निकाय जिनका नियत चाल के साथ वृत्तीय पथ का निर्माण करता है तथा एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में पिंड का एक समान चाल से गतिमान रहता है दोस्तों, गतिमान रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ओडोमीटर किसका मापक है दोस्तों? ओडोमीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का मापता है दोस्तों ओडोमीटर। दूरी को कौन मापता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों में किया जाता है दोस्तों। गाड़ी के दूरी मापने में किया जाता है। वाहनों को मापने के लिए, वाहनों की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर का, जिससे वाहनों की गति जो मापना है उसे स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर एक छोटा कांच का उपकरण है। किसका होता है दोस्तों? कांच का होता है, जिसका उपयोग दूध में पानी की मात्रा पता लगाने के लिए किया जाता है कि दूध में कितना पानी है दोस्तों। इसे मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन, खगोलीय दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा खगोलीय दूरी ऑप्शन नंबर प्रकाश वर्ष मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है, मतलब निर्वात में 1 वर्ष में जितना पूरा कर लेता है, यही खगोलीय दूरी है दोस्तों। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरी तथा गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय दूरी के बीच दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर के होते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, अधिक उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा दोस्तों। पायरोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। शरीर के तापमान मापता है दोस्तों, थर्मामीटर मापता है। क्या नापता है? थर्मामीटर। प्रकाश के प्रत्येक तरंगदैर्ध्य पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मापता है। कौन मापता है? स्पेक्ट्रोमीटर मापता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण मापता है तो रेडियोमीटर मापता है दोस्तों, रेडियोमीटर मापता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस उपकरण का उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापता है? विशिष्ट घनत्व को मापता है। तो विशिष्ट घनत्व को कौन मापता है दोस्तों? तो हाइड्रोमीटर मापता है। कौन? हाइड्रोमीटर विशिष्ट घनत्व को मापता है दोस्तों, विशिष्ट घनत्व को मापता है। फोनोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापता है। फोनोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का विशिष्ट घनत्व मापता है। एमीटर विद्युत धारा मापता है। एमीटर विद्युत धारा मापता है।
हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है दोस्तों। 8 नंबर, वह कौन सा ऊर्जा जो मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो किलोवाट किसका मात्रक नहीं है दोस्तों। किलोवाट किसी ने किलोवाट घंटा का तो वैल्यू मात्रक है। जूल और न्यूटन मीटर ऊर्जा के विभिन्न मात्रक हैं, जबकि किलोवाट पावर का मात्रक है। किलोवाट पावर का मात्रक है, ना कि ऊर्जा का। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। जूल ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रा होता है। जूल जो है ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रा होता है। ऊर्जा का किलोवाट घंटा इकाई को विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा को मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, जो बिजली बिलों में इस प्रकार यूनिट के रूप में दर्शाया जाता है। किसमें यूनिट के रूप में दर्शाया जाता है? 1 जूल बराबर होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर सी दूरी का इकाई है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है? 10⁻15। प्रत्येक निम्न में से किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूरी का मात्रक है दोस्तों। किसका? दूरी के। प्रत्येक जो है लंबाई का मात्रक या प्रत्येक का प्रयोग खगोलीय शास्त्र में किया जाता है। एक प्रत्येक 3×08 × 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। इसमें कौन सा विषम है दोस्तों? विषम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अल्टीमीटर सबसे अलग हो जाएगा। वोल्ट मीटर का उपयोग हम विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसका? विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा में प्रवाहित धारा को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का धारा के उपस्थित पता लगाने के लिए किया जाता है कि धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन अल्टीमीटर का प्रयोग विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, इसलिए अल्टीमीटर सबसे अलग है। बाकी तीनों करंट से संबंधित हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन ऑडोमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? तो दूरी का मापन किया जाता है। किसका? दूरी का। 14 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन एक ध्वनि की इकाई है? ध्वनि की इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल ध्वनि की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वायुयान को मापने वाले यंत्र कहलाता है। वायुयान को मापने वाले यंत्र कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। वायुयान मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब मापने के लिए किसका? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग। तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो नहीं है। बाकी केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। तीनों हैं दोस्तों, लेकिन कैंडेला नहीं है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किन्हीं दो भौतिक राशि का मात्रक समान है। किसका समान है दोस्तों? वेग और चाल का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। इसका मात्रक समान होता है। 18 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ओम नहीं है दोस्तों। बाकी सबके सब मूल मात्रक हैं दोस्तों। मीटर भी लंबाई का मात्रक है, समय का सेकेंड है, धारा के एम्पियर, सब मूल मात्रा है। मूल मात्रा की संख्या 7 होते हैं दोस्तों। कितना होता है? 7 होते हैं। एस आई मात्रक में वोल्ट समान नियतांक का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केजी होता है। भार का एसआई मात्रक होता है, तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन होगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। भार का मात्रक होता है न्यूटन। किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रा सीजीएस प्रति में डाइन। बल का मात्रक होता है, बल का सीजीएस प्रति डाइन होता है। बल का विमीय समीकरण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, mL/-2। mL/-2 बल का होता है, mL/-2 दोस्तों। क्या कि बल बराबर होता है फार्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का होता है यम, त्वरण का क्या होता है? mL/-2। तो इसको गुना करेंगे तो mL/-2 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है दोस्तों। किलोवाट घंटा है।
विद्युत शक्ति का मात्रक क्या, विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। SI पद्धति में इसका मात्रक वाट होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है दोस्तों। क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, जिसे टेस्ला भी कहते हैं। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है तथा मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक है, जबकि मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रा जूल, जबकि इसका CGS मात्रा अर्घ होता है। इसका CGS मात्रा अर्घ होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी की इकाई क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जूल इंटू kg पर -1 मोल पर -1। एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो ऊष्मागतिक निकाय डिसऑर्डर को मापता है। इसका मात्रक जूल प्रति केल्विन अर्थात जूल प्रति केल्विन होता है। भूकंप किससे मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर से मापा जाता है। भूकंप दोस्तों, भूकंप किससे, रिएक्टर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर से मापी जाती है। रिएक्टर स्केल की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। यह एक लघु गणकीय पैमाने जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। यह संवेदनशीलता यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंग की तीव्रता को मापी जाती है। उन्हें भूकंप लेख या सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह 3 स्केल होते हैं, सोर्स फेरेल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का इकाई नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन ऑफ फाउन होगा, नहीं होगा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण उत्पन्न होता है। जो किसी पदार्थ को ठंडा या गर्म होने के कारण उसमें ऊर्जा होता है, वे उसमें ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रा मुख्यतः जूल किलोग्राम BTU होता है दोस्तों, फॉर्म नहीं होता है। एम्पियर किसका इकाई है, तब विद्युत धारा के ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्तों। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। विद्युत चार्ज का कूलाम होता है। प्रतिरोध ओम होता है, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता के ओम मीटर होता है। एंगस्ट्राम इकाई है दोस्तों। एंगस्ट्राम किसका इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य के इकाई एंगस्ट्राम होता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है दोस्तों। एक एंगस्ट्राम 10⁻−10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्राम 10⁻10 मीटर होता है। 10⁻−10 मीटर होता है। आवृत्ति को मापा जाता है दोस्तों, आवृत्ति को मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज से आवृत्ति को मापा जाता है। किससे, हर्ट्ज को आवृत्ति से मापा जाता है। दोलन अथवा कंपन करते हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना दोलन या चक्कर पूरा करता है उसे ही आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति का मात्रक चक्कर प्रति सेकेंड या हर्ट्ज में होता है। F बराबर 1/T। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है, ऑप्शन नंबर सी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का भी जस्ट बताया था कि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है कि कितना पानी मिलाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दाब की इकाई क्या है दोस्तों, तो दाब का इकाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा दोस्तों। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, विद्युत शक्ति का इकाई वाट होगा। विद्युत शक्ति का इकाई वाट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, फ्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकेंड में कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 6.63 × 10⁻34 होता है। 6.63 × 10⁻34 जूल्स सेकेंड होता है।
कार्य का मात्रा क्या होता है दोस्तों? कार्य का ऐसा मात्रा जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। 37 का ए हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसका माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यह एक अदिश राशि है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए होगा, दूरी के। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किसका? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सेल्सियस में 5 फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, इसे निकालने का होता है फार्मूला C/F। ये C बटा कितना हो जाएगा? 5। 32 में से F - 32 तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप घटाएंगे F कितना है? 5 दे ले तो घटेगा तो 9 सेल्सियस हो जाएगा। 9 घटेगा तो 160, मतलब काट देंगे तो 15 सेल्सियस बचेगा। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ओम है दोस्तों। क्या है? ओम है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण का ऐसा मात्रा। वेग का होता है मीटर सेकेंड। ऊर्जा का जूल होता है। क्या? तो जूल होता है। ताप को मापने की इकाई है। ताप को मापने की इकाई है दोस्तों। क्या है? ताप को मापने की इकाई ऑप्शन नंबर ए, सेल्सियस है। ताप को मापने की इकाई है। 44 नंबर, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो दोस्तों, विभवांतर। क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमीटर। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो कौन सी सदिश राशि है दोस्तों? तो बताइए, वेग क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि में दोस्तों दिशा और परिणाम दोनों ही हो उसे सदिश राशि कहते हैं दोस्तों। जैसे चाल, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान आदि यह भौतिक राशि जिनमें से परिणाम साथ साथ दिशा भी होती है, वह सदिश राशि कहलाता है। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। निम्न में से कौन सी सदिश राशि मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबल। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिबल हो जाएगा। एनसीईआरटी ने प्रतिबल को सदिश राशि नहीं माना है। ल्यूमेन किसका मात्रक हो? ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों, ल्यूमेन। 49 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा भार का मात्रक नहीं है? भार का कौन सा मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाइन, जो नहीं है। बाकी पाउंड भी है, किलोग्राम है, ग्राम है। पाउंड, किलोग्राम या ग्राम के सभी भार के मात्रक हैं, परंतु डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। एक डाइन 0.0001 न्यूटन के बराबर होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई में पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या हो? ऑप्शन नंबर ए, बेकुरल है दोस्तों। क्या है? बेकुरल है। क्या है? बेकुरल है। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 51 नंबर, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का खतरा होता है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आंधी आने की संभावना होता है। क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर के होते हैं। 10⁻⁻15 मीटर के होते हैं दोस्तों। 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होता है और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर। अब परमाणु की त्रिज्या पूछेगा 10⁻10 मीटर। परमाणु धन आवेश और द्रव्यमान अति क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने नाभिक कहा है। रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया। परमाणु का अधिकांश स्थानांतरित होता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथ पर जिन्हें कक्ष कहा जाता है वे चक्कर लगाते हैं। पूछा, इसमें परमाणु में 3 कण होते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था दोस्तों। फाइदोमीटर से क्या मापने के प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर, समुद्र की गहराई मापा जाता है फाइदोमीटर। फाइदोमीटर एक प्रकार का सोनार है जिसका उपयोग ध्वनि तरंग में पानी की संचरित करके पानी अथवा समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
इसमें ध्वनि तरंग की ऊर्जा, इसमें ध्वनि तरंग की ऊर्जा और वापसी के बीच समय अंतराल की दर्ज किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर मापनी द्वारा मापा जाता है भूकंप की प्रबलता दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। अदिश मतलब जिसमें दिशा परिणाम, खाली दिशा हो लेकिन परिणाम ना हो, वह राशि जिनमें केवल परिणाम हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिससे समय में बताए कोई दिशा होता है कि हम उत्तर देखेंगे 2 किलोमीटर, पूछेगा कितना बजेगा दोस्त, तो बताएगा 5 बजा है उत्तर में, दक्षिण में, ऐसा तो नहीं बताएगा, तो इसलिए इसका कोई दिशा नहीं होता। कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, चाल, आयतन, इस सब का कोई ऊर्जा मतलब दिशा नहीं होता। भार किसका इकाई है। ऑप्शन नंबर, भार किसका इकाई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों। वायुमंडलीय दाब का इकाई क्या होता है, बार होता है। क्या होता है, बार। बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल की सतह से इकाई क्षेत्रफल पर उसमें ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाए गए बल वायुमंडलीय दाब के बैरोमीटर द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिस्ली ने किया था। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। नो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होते हैं। अगर पूछे सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10⁻⁷, सॉरी एमएम है दोस्तों, ये हो गया जगह ऑप्शन डी होगा, क्या कि सेंटीमीटर में है। मीटर के में वैल्यू होता है, क्या होता है 10⁻⁷ हो जाएगा। एमएम पूछेगा 10⁻�6 हो जाएगा। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। एक अश्व शक्ति समतुल होता है 746 वाट होता है। 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। 1 एम्पियर में 230 वाट होता है दोस्तों। 1 एम्पियर में 230 वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। 59 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर प्रदीप्त का मात्रा लक्ष्य होता है। लक्ष्य प्रदीप्त का मात्रा, ताप की इकाई केल्विन, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, और बल की इकाई न्यूटन होता है। बल की इकाई न्यूटन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जूल। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जूल किसकी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई जूल होता है दोस्तों। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। यस पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी पाउंड होता है दोस्तों। वह संख्या जिसे यूरोपीय संख्या मिलियन कहते हैं के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलियन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है दोस्तों। कितना, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। 10 लाख बराबर 1 मिलियन इन 1 करोड़ 1 बिलियन 10 मतलब 10 जीरो होते 1 मिलियन, 10 होते 1 बिलियन, और 10/12 तो 1 ट्रिलियन। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी आवेश की मात्रक है दोस्तों। एम्पियर घंटा दोस्तों, अब एम्पियर घंटा आवेश की मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एम्पियर विद्युत धारा की वह मात्रा है जिसमें तहत चालक तार में प्रति सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के सिरों के प्रविष्ट होता है और दूसरे सिरों में बाहर निकल जाते हैं। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, बैरोमीटर का। बैरोमीटर के वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर तापमान का मापता है। एक्टोमीटर लंबाई मापता है। एक्टोमीटर क्या, लंबाई मापता है। एक्टोमीटर लंबाई मापता है। जबकि एनोमोमीटर वायु का वेग मापता है। एनोमोमीटर वायु का वेग मापता है। निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापने करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आमीटर से। विद्युत धारा किससे मापते हैं, आमीटर से। आमीटर यंत्र का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। यह विद्युत धारा एम्पियर में मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वोल्टमीटर किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाला वोल्टमीटर। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर मापता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। वायु की शक्ति या गति मापने के लिए एनेमोमीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दूरी की इकाई है। 68 नंबर,
निम्नलिखित में से यंत्र में पवन का वेग मापा जाता है। पवन का वेग मापा जाता है ऑप्शन नंबर डी, एनोमीटर मापा जाता है दोस्तों, एनोमीटर। एस आई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बल का मात्रक होता है न्यूटन, और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। एक डाइन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है, कई बार पूछा गया। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापी। हाइग्रोमीटर किसी तरल के सापेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर था, ये हाइग्रोमीटर अब आएगा, यह आंद्रता मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है दोस्तों, तो तरंग दर मापता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंगस्ट्रॉम तरंग दर। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन होता है। एक सेल का IEMF होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है अदिश राशि होता है, EMF होता है। SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक होगा, तो ऑप्शन नंबर केल्विन। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यापारिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा व्यापारिक मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा की विनिमय क्या होगा दोस्तों, 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ml पर पावर 2 और T पर -2। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से की जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलेक्ट्रोमीटर की दूध की शुद्धता की जाती है। दूध की शुद्धता किससे, तो इलेक्ट्रोमीटर से की जाती है दोस्तों दूध की शुद्धता। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन है दोस्तों। क्या है, न्यूटन है, क्या है, न्यूटन है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, बी होगा विस्थापन, जो अदिश राशि नहीं है। क्या विस्थापन अदिश राशि नहीं है दोस्तों। अदिश राशि वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी। देखिए दोस्तों, दूरी, चाल, समय तीनों फार्मूला आता है, यह समझ लिया अदिश राशि है। और ऊर्जा, द्रव्यमान भी अदिश राशि है। सदिश राशि जिसमें वह राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, वह सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति विद्युत शक्ति का इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाट प्रति सेकेंड नहीं है बस दोस्तों, बाकी सबके सब हैं। कार्य का इकाई क्या होता है, कार्य की इकाई ऑप्शन नंबर जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि कौन, वेग होगा, नहीं, सदिश राशि। बल होगा, ये भी सही, चुंबकीय प्रेरण होगा, शक्ति हो जाएगा, क्या होगा, शक्ति, यह क्या होगा, अदिश राशि हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊर्जा की इकाई कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन नहीं, बल का मात्रक है। बाकी जूल भी है, अर्ग भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम है दोस्तों। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिया, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय। न्यूटन के गति के 3 नियम है दोस्तों, यह न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। यह अनुसार वस्तु के बल और त्वरण के बीच संबंध दिया गया। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर और कम होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है दोस्तों। गति के नियम का किसने प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया। गति का नियम का सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में संकलित किया। इसमें न्यूटन की गति का 3 नियम दिया। पहला नियम दिया दोस्तों, पढ़ देते हैं। यदि एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आज हम एक ईंटा यहाँ पर रख दिए, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा, तो ईंटा क्या घसकेगा, नहीं घसकेगा। तो यह न्यूटन का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जब तक आप लोग बाहरी बल नहीं लगाएगा, जब तक ईंटा नहीं घसकेगा। यह न्यूटन का पहला नियम से संबंधित है। दूसरा नियम दोस्तों, दूसरा नियम कह रहा है, यदि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है तथा बल की दिशा में क्रिया, मतलब इसमें संवेग में परिवर्तन की दर को लागू करता है, उसे दूसरा नियम है। और तीसरा नियम, यह नियम तहत प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत क्रिया। आप लोग तीसरा नियम से बहुत एग्जाम्पल आता है, आप लोग एक लपड़ मारे हैं तो दूसरा लपड़ भी आप भी मारिएगा। मतलब जितना बल आप दीवार, मान लीजिए दीवार है, जितना बल आप दीवार को मारिएगा उतना बल दीवार आपको मारेगा, क्या कि इसमें क्रिया दूर प्रतिक्रिया होता है। 88 नंबर, किस
रंग का तरंगदार सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, लाल रंग का तरंगदार सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडलीय से गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणु और धूल कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से बने होते हैं। यह 7 रंग बैगनी, इंडिको, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल यह विभाजित हो जाता है, जिसे रंग का जड़त्व के नियम यह भी कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। रेखीय संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बल। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। जैसे देखिए उदाहरण है, बंदूक से गोली निकलने समय पीछे की ओर झटका लगाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना। इसमें क्या है? भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है। यदि वेग में प्रारंभिक वेग का 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, k/9, मतलब 1/9 हो जाएगा। 93 नंबर, जब किसी स्प्रिंग में 2 सेंटीमीटर के विस्तृत किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान u, यदि उसमें 10 सेंटीमीटर विस्तृत किया जाता है तो उसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 25 u हो जाएगा दोस्तों। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिस्थांश टक्कर में निकाय की कुल संवेग यह संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। प्रतिस्थांश टक्कर में निकाय की कुल संवेग संरक्षित रहता है। यह संघटक का नियम के अनुसार है। प्रतिस्थांश टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है और प्रतिस्थांश टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेत समान है दोस्तों। तो त्वरण समान तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, त्वरण समान हो जाएगा। छियानवे नंबर क्वेश्चन, रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर और रेखीय संवेग संरक्षण पर दोस्तों। यह बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया है। रॉकेट के कार्य प्रणाली के सिद्धांत संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण के आधार पर यदि किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बाह्य का मान 0 हो जाता है तो कुल संवेग संरक्षित रहता है दोस्तों। क्या था? संरक्षित रहता है। 97 नंबर, चलती हुई कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, गति का जड़त्व दोस्तों। मान लीजिए अब आप लोग गाड़ी में बैठे हो गए तो गति में तो नहीं हो गए, डायरेक्ट ब्रेक मारते आगे हो गया, तो कौन सा? न्यूटन का प्रथम नियम। चलती हुई कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना है, जड़त्व का नियम का उदाहरण है। भौतिक शास्त्र में जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, वो विराम का जड़त्व होता है, वो गतिक जड़त्व। वो विराम का जड़त्व होता है, गतिक जड़त्व होता है दोस्तों। 98 नंबर, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख ढलान होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। 99 नंबर, मुक्त पतन उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर डी, एक समान त्वरण वाली गति है दोस्तों। एक समान त्वरण वाली गति होता है। 100 नंबर क्वेश्चन होता है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गति जो है 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 101 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो 4 दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, दुगनी रहेगा दोस्तों। क्या होगा? दुगनी रहेगा। निम्न में से कौन सा जड़त्व अधिकतम होता है? किसका जड़त्व अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गति करती है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। क्या है? नियत रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सरल आवर्त गति की ओर किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा को अधिकतम होता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल हैं दोस्तों। क्या है? ऑप्शन गुरुत्वीय बल है दोस्तों। क्या है? गुरुत्वीय बल है। बांधों से संग्रहित जल युक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्थिति ऊर्जा है। क्या? स्थिति ऊर्जा है। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर
डी, विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए। देखिए दोस्तों, अब देखिए ये धनात्मक त्वरण है, इसे समय है, वेग है, तो ऊपर किया जाएगा तो धनात्मक त्वरण, नीचे का तो ऋणात्मक त्वरण, ऐसे रहेगा तो शून्य या एक समान त्वरण, शून्य या तो एक समान त्वरण। 109 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा भी कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 300% वृद्धि होगा दोस्तों। कितना? 300%। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती तो ट्रेन की गति क्या होगा? तो ट्रेन की गति मतलब दूरी पूछा, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। दूरी बराबर 4 गुना समय। तो दूरी तो 250 मीटर लंबी ट्रेन है, चाल तो देगा हुआ नहीं है 12, इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24, पहले 18 बार में करिए, 12 से काटिएगा तो इतना हो जाएगा, 18/5 से गुना करें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। जब गर्म जल के स्रोत का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर भूतापीय ऊर्जा होगा। क्या? भूतापीय ऊर्जा। 112 नंबर, कोई वस्तु स्थिर है तो वह निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रहेगा। यह नियम कौन है दोस्तों? न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 113 नंबर क्वेश्चन, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसका परिभाषित करता है? तो दाब का करता है। इसका ऐसा मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ABCD सब, संपीड़ित वायु के लिए भी, स्प्रिंग के लिए, बैटरी के लिए, असंतृप्त के लिए। 105, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं दोस्तों। त्वरण का ऐसा मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह त्वरण ऋणात्मक भी होता है, मंदन भी होता है। 116, निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोद में शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम दोस्तों। विद्युत मोटर में होता है दोस्तों, क्या होता है? तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 118 नंबर, दो बिंदुओं के अभिवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच रिश्ता क्या है? तो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, F समानुपाती 1/r स्क्वायर होता है दोस्तों। 119 नंबर, यदि राशि ut + 1/2 at स्क्वायर का आयाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, यल होगा। सड़क पर चलते रह एक कार के पहिया के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर पहले लोटनी घर्षण है, फिर स्थिति घर्षण है, फिर गतिक घर्षण है दोस्तों। बांध के जल में कौन सा ऊर्जा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्थिति ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग क्या होता है? तो इसको हम पहले मीटर में बदल लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 1000 से गुना करेंगे, और सेकेंड में तो 0 0 कट जाएगा, 2 0 और 6 36 36 72, 20 मीटर प्रति सेकेंड। 123, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जड़त्व का मात्रा है? जड़त्व का मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है, सूत्र होता है 1/2 mv² होता है दोस्तों, 1/2 mv²। ई के बराबर गतिज ऊर्जा होता है, एम बराबर द्रव्यमान, वी बराबर वेग। समीकरण v बराबर u + at जानकारी देता है दोस्तों, क्या देता है? तो वेग, समय एवं एक फंक्शन देता है दोस्तों। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है दोस्तों। यदि लोलक की लंबाई दुगुना कर दिया जाता है उसका आवर्तकाल में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, √2 गुना हो जाता है दोस्तों, √2 गुना हो जाता है। बस अचानक मुड़ने पर में बस में खड़ा यात्री
बाहर की ओर गिर जाता है, यह प्रमुख कारण है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का गति का जड़त्व का नियम है। एक गोली टकराती और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित होता है? तो ऑप्शन नंबर केवल संवेग संरक्षित रहता है दोस्तों। 130 नंबर क्वेश्चन, एक पहाड़ पर चलते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 1 के बराबर या उससे अधिक, 1 के बराबर उससे अधिक है दोस्तों। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलती है तो ट्रक से तुलना की ओर धारण करेगी। ऑप्शन नंबर सी कम गतिज ऊर्जा करेगी। न्यूटन के पहले सिद्धांत को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। 133 नंबर, एक चुंबकीय की उत्तरी ध्रुव की ओर लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर बाहर निकाला जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर की सुई होगा। ऑप्शन नंबर सी शून्य और बाईं तरफ जाएगी। 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कण का एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रही है, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अल्फा कण का होगा दोस्तों। किसका? अल्फा कण का। आकाश में उड़ते पक्षी में होता है, कौन सी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होता है। आकाश में जो उड़ता है वो पक्षी, इसमें दोनों ऊर्जा होता है दोस्तों, स्थिति ऊर्जा भी होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है। गतिज का सूत्र होता है यस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी टी के समय में तय की गई दूरी। गति का पहला समीकरण होता है, फार्मूला होता है v बराबर यू प्लस AT। गति का दूसरा यस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS होता है। मथेन का पक्ष क्रीम का दूध से पृथक हो जाना है, कौन कहलाता है? आप केंद्र बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। दिए गए ग्राफ त्वरण का मान होता है, क्या होता है? नीचे है दोस्तों तो शून्य होगा, क्या होगा? शून्य होगा, मतलब बराबर आता है, शून्य होता है। जैसे सेम है तो ये ऐसा करके रहेगा तो क्या होगा? शून्य भी होता है, समान भी होता है त्वरण। मान लीजिए ऐसा करके रहता ऋणात्मक होता और वैसे करके रहता तो धनात्मक होता। गति का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी काइनेमेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स गति का अध्ययन कहलाता है। काइनेमेटिक्स गति का अध्ययन कहलाता है। 140 नंबर क्वेश्चन, अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने का अधिकांश मतलब आशंक कारण होता है, क्या होता है? 140 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? ऑप्शन नंबर सी 10⁻17 जूल होते हैं। 10⁻17 जूल होते हैं। रेखीय वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना परिणामी बल लग रहा है? तो ऑप्शन 142 का हो जाएगा डी 0 न्यूटन होगा। कितना? 0 न्यूटन लगेगा। रेखित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? वेग का मान क्या होगा दोस्तों? √30 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि लंब हो जाता है यह आधार, लंब आधार में किसका? 10 का मान 1/√3 मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन के गति को कितने नियम है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 3 नियम। एक अश्व शक्ति 746 वाट होते हैं दोस्तों। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है। अधिक किसी पिंड के द्रव्यमान का दुगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का गतिज ऊर्जा क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पिंड का कुल दूरी का आधा भाग 1 से यात्रा करता है तो शेष आधा भाग के 2 से करता है तो पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन, आदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सुस्त हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी की ओर गिर जाएगा। गाड़ी की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों? गिर जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोला होने के कारण क्या हो दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है, जल का पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोला होता है। एक चाबी भरी घड़ी के कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? स्थिति ऊर्जा। 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन इसका वाई अक्ष के किस दिशा में होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो लगेगा फार्मूला दोस्तों, तो हो जाएगा 40 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी कर दिया जाए तो उसका संवेग दुगना भी होता है, मतलब संवेग भी दुगने होगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, उसमें ऊर्जा कहते हैं। क्या? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी किस दिशा से किसी दिशा की ओर घूमती है? मतलब ऑप्शन नंबर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कहाँ? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक वही मात्रक है जो कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है। किसी भी धातु का अधिकतम चाल कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो सकती है। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है तो उसमें 25 सेकेंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर हो जाता है तो त्वरण और बल के मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहले 2 सेंटीमीटर फिर 200 न्यूटन टाइम हो जाएगा। वेग, त्वरण और तय की गई दूरी के संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहाड़ पर चलते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि अस्तित्व में वृद्धि हो सके दोस्तों। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ नीचे की ओर खींचता है ताकि ऐसे उसे चोट लगने की बचाव हो। कौन सा? तो हो जाएगा दोस्तों संवेग, ये होगा और क्या? ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोस्तों, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार होगा। एक सरल लोलक के दोलन का काल 3 सेकेंड यदि इसकी लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तो नया दोलन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, 9 गुना रह जाएगा। एक मैकेनिक ने 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट को खोल सकता है जबकि 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हाथ का प्रयोग करते हुए यदि इस नट को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है तो कितने लंबे लीवर में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊपर उठाने वाली लिफ्ट के भार मापक यंत्र द्वारा एक व्यक्ति खड़ा हो जाता तो मापन स्केल क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन अधिक वजन, मतलब ऊपर की ओर जाता है लिफ्ट, अब व्यक्ति खड़ा तो इसमें वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। और नीचे की ओर आता है व्यक्ति तो वजन क्या होता है? घट जाता है। न्यूटन बले हैं दोस्तों, क्या है? डी हो जाएगा दोस्तों। किसी बूंदक की प्रतिक्षेप का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग संरक्षण का। दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण का त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंड की चाल सतत बदलते रहते हैं। किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो 10 सेकेंड के बाद त्वरण का वेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 7 मीटर प्रति सेकेंड होगा। स्थिर स्थिति में गति करने पर वस्तु का 4 सेकेंड में वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड होता है और वस्तु 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? ऑप्शन नंबर डी। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही समीकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बराबर हो जाता है v-u/t। 108 मीटर प्रति सेकंड तत्परता क्या है? इसको मीटर प्रति सेकंड 5/18, 18×5 = 90, 18×4 = 18, 6×5 = 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
173। यदि 5 सेकेंड में वस्तु का संवेग बढ़कर 40 kg/मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है तो कितना बल लगने लगेगा? तो 8×40 8 ऑप्शन दोस्तों। कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान दर्शाता है दोस्तों। 175। न्यूटन का कौन सा गति नियम बल की परिभाषा देता है? तो बल का परिभाषा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दूसरा नियम बल का परिभाषा देता है। दो पदार्थ ए और बी द्रव्यमान समान है, उनका वेग 2v और 5v है, तो ए बी का गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 5:2 होगा ऑप्शन नंबर सॉरी इसका गतिज ऊर्जा तो दोनों 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4:25 हो जाएगा। चलती हुई गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है तो इसकी व्याख्या करेगा ऑप्शन नंबर बी बर्नौली के प्रमेय पर दोस्तों, बर्नौली के प्रमेय पर। निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करती है? ऑप्शन नंबर डी अभिकेंद्र बल दोस्तों, अभिकेंद्र पर। कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 न्यूटन 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, कैपिटल जी का मान होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 181। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है दोस्तों, 1/6 होता है। किसी वस्तु पर चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होना, क्योंकि पृथ्वी की तुलना चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होता है, इसीलिए किसी वस्तु पर जी का मान गुरुत्वीयमान पर निर्भर करता है। केपलर के ग्रह के नियमानुसार सूर्य के परिवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण कर रहे हैं, ग्रह के परिक्रमण काल टी है तो उसकी कक्षा की त्रिज्या आर है, तो ऑप्शन नंबर बी। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/r² होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ग्रहों की गति का संचालन करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी केपलर के नियम के द्वारा करता है। ग्रहों की गति का केपलर के अनुसार होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पर पार करती है। भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने वाले जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है दोस्तों, क्या होता है? बढ़ता है। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है? ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस ने लगाया था दोस्तों, 187 188। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह के प्लेन वेग कितना 11.2 मीटर प्रति सेकेंड होता है? ऑप्शन नंबर बी किलोमीटर प्रति सेकेंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों पृथ्वी का प्लेन वेग। भूमध्य उपग्रह पृथ्वी से कितना ऊंचाई है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर होता है, कितना? 36,000। निम्न में से कौन सा कथन चुने? तो ऑप्शन नंबर द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है जबकि भार बदलता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। 191 नंबर पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लेन वेग चंद्रमा पर उसका प्लेन वेग का कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अधिक होता है। गुरुत्व त्वरण का जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो सी दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, G/2 न्यूटन होता है, G/2 न्यूटन होता है। 195 एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिरा जाती है तो उसके लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? न्यूनतम होगा। क्या जैसे देखिए किसी गतिज ऊर्जा शून्य होगी जबकि स्थिति ऊर्जा भी अधिकतम होगा। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा लेकिन स्थिति ऊर्जा शून्य होगा टकराने के ठीक पहले। कैपिटल जी का मान होता है 6×6 ऑप्शन नंबर ए। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी शून्य होता है दोस्तों, क्या होता है? शून्य होता है। 198 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला
पिंड जो दूरी तय करता है तो वह किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, समय के वर्ग पर निर्भर करता है। 199, एक पत्थर की भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर तक गिरने में 4 सेकंड का समय लेता था। भवन की ऊंचाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग को इसी प्रकार वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।